या अल्लाह मेरे सुहाग को सलामत रखना। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि मेरी जिंदगी उन्हें लग जाए, जिंदगी जितनी भी हो कम लगती है। आंटी अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, आप क्यों फिक्र करती हैं? पिंकी तुम दुआ करना कि वो खैरियत से हो। अटैक तो मुझे आखिरी लग रहा था, या अल्लाह खैर करना, बेवा की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। डैडी जी आए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जो सब आए। हाँ बिस्मिल्लाह। डैडी जी कहाँ से अरे ला भी रेशमा, तुम्हारी दुआएं कबूल हो गई। क्यों नहीं चौधरी साहब, मैंने दुआएं मांगी इतनी हैं। आप ये बताएं कि अस्पताल वाले क्या कह रहे थे? अलविदा अलविदा। क्या मतलब है? ओए पुत्र, ओए अपनी जाहिल मां नू अलविदा का मतलब समझा। आंटी जी, चौधरी अंकल को कैंसर है। ओवर एक्टिंग मत करें। हाय मैं मर गई। चौधरी साहब उन्होंने इलाज क्यों नहीं किया, घर क्यों भेज दिया? ओ बेबे, उन्होंने कहा कि इलाज नामुमकिन है। क्यों? बेबे उन्होंने कहा है कि कैंसर जो है वो आखिरी स्टेज पर है, स्टेज पर अगर आपने कोई फंक्शन करना है तो वो कर ले। हाय मैं मर गई चौधरी साहब। काश रेशमा ऐसा होता, लेकिन मैं तो ये हसरत अपने दिल में लेके मर जाऊंगा। हाय वे लोगों, मैं बेवा हो गई। दुनिया की सारी औरतें शौहरों के मरने के बाद बेवा होती है, ये मेरी जिंदगी में बेवा हो गई। इसे कहते हैं पुत्र प्रीपेड बेवा। आंटी जी खुद को संभाले ना, क्या कर रही हैं आप, क्यों रो रही हैं? और पुत्र, और शादी से पहले तुम्हारी आंटी जो थी रुदाली हुआ करती थी, ये मैयतों पे जाके रोती थी। डैडी जी आपकी तबीयत अच्छी नहीं है, कॉमेडी से परहेज करें। और अंकल कैंसर तो वैसे एक मुंह मर्ज है, जिसे होता है उसे ही पता होता है। डैडी जी आप ऊपर चल के आराम करें। और पुत्र, और मैं चाहता हूँ अपने मरने से पहले तुम लोगों को मैं जितना अपनी नजरों के सामने रखूं अच्छा है। चौधरी साहब। अंकल जी। डैडी जी। चौधरी अंकल। अल्लाह जाने, और तुम लोगों के रोने पे मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम मेरे मरने पे गमगीन हो या मेरा चेजा ले रहे हो। डैडी जी ना करें, आराम करें आप, आराम। अच्छा भाई, खुश रहो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रेशमा जी, तुम्हें अगर अलविदा का मतलब समझ आ गया हो तो मैं तुम्हें अलविदा कह दूं। ना करे जोसन, ना करे। लगता है बेबे ने रो रो के मार देना डैडी जी को। हाँ खुदा आए आए डैडी जी आए, आराम करें डैडी जी। हौसला रखें नोमी, जो इस दुनिया में आया इसको जाना तो है ना। और देखें एक ना एक दिन तो हम सब चले जाएंगे। एक शख्स के जाने का यकीन मुझे क्यों नहीं होता पिंकी डियर? कौन शख्स? तुम्हारा भाई बबलू। वो भी चला ही जाएगा नोमी। ये ट्रेजेडी सीन है, इसमें बिला वजह कॉमेडी तुनने की कोशिश भी मत करो। मैं कॉमेडी नहीं कर रहा, अपना काम गलत कर रहा हूँ। पिंकी तुम्हें पता है मुझे डैडी जी बहुत याद आएंगे, इसलिए जितने दिन उनकी जिंदगी है उन्हें खुश रखने की कोशिश करो, फिर तो बस यादें रह जाएंगी। क्या वैसे यादें हैं बचपन की? डैडी जी कुल्फी लेके देते थे, वो भी तिनके वाली, और बड़े प्यार से कहते थे एक चक्की बाबा को। चक्की? चक्की क्या? चक्की का मतलब बाइट। वो एक बाइट लेते थे और मेरे हाथ में सिर्फ तिनका रह जाता था, कुल्फी की यादें ही रह जाती थी। अपने कंधों पर बिठाकर दूर तक सैर के लिए ले जाते थे, कई बार रास्ते में गिराया भी उन्होंने मुझे। चलो तुम भी तो उनके एहसान का बदला चुका दोगे ना। अरे तुम ही तो उन्हें कंधे पे उठा के छोड़ कर आओगे। वैसे बाय द वे तुम्हारी तसल्लियों में खुशियां झलक रही हैं। नहीं नोमी, चौधरी अंकल बहुत प्यार करने वाले इंसान है, मुझे तो कभी अपने अब्बा की कमी महसूस ही नहीं हुई। नोमी चुप हो जाए, देखो सब ठीक हो जाएगा। बबलू नोमी बहुत उदास है, मुझे उसकी उदासी देखी नहीं जा रही, मेरा दिल भी बहुत रो रहा है अंदर से। देखो बहना, ये बात तो सच है, मगर एक बात सच और है, दूल्हा भाई को अंकल से वसीयत लिखवा लेनी चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अगर आंटी का कंट्रोल हो गया तो दूल्हा भाई को कुछ नहीं मिलेगा। पागल हो गए हो क्या? नोमी इकलौता बेटा है अंकल आंटी का। अगर इज्जत गुजारने के बाद आंटी की उमंगें जाग उठी और उन्होंने दूसरी शादी कर ली तो? अरे कौन करेगा उनसे शादी? अंकल जैसा हौसला किसी में नहीं होता। बात तो सच है, लेकिन पैसों के लिए कोई भी कर लेगा। नहीं नहीं बबलू, ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल बहना, मर्जी है तुम्हारी, मैंने तो अपना खदशा बता दिया है। तो फिर क्या किया जाए बबलू? दूल्हा भाई से बात करो, देखो वो क्या कहते हैं। लेकिन अभी तो बहुत जल्दी है इस बारे में। मेरे जहन में एक आइडिया आ गया है। वो क्या? बहना देखो, चौधरी साहब मैं आपके बगैर क्या करूंगी? मुझे करना, ना को रोकने वाला होगा ना को टोकने वाला। दुनिया बड़ी खराब है, जिंदगी बोझल कर देगी। आपको मेरी याद नहीं आएगी? ये रिश्तेदारियां दोस्तियां सब इसी दुनिया में है,
वहां सिर्फ माँ का नाम याद रहेगा और उसी के नाम से पुकारे जाएंगे हम सब। और तुम भी मुझे याद न करना। इस पर पैरे ना लगाएं चौधरी साहब, मुझे पता है आपको भी मेरी याद आएगी। अब मैं पागल हूँ, हूरों के दरमियान बैठ के तुम्हें याद करूंगा? हूरों से क्या मुराद है? तो जन्नत में हूरें ही होती हैं, और क्या होता है? मैंने तो सुना है कि वहाँ कोड़े भी पड़ेंगे और आग के दरिया से भी गुजरना पड़ेगा। अब पागले, जन्नत में ये सब कुछ नहीं होता। मैं तो साथ वाले इलाके की बात कर रही हूँ। अगर उधर डेरा हुआ तो क्या करेंगे? गुनाहों की सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना। और तुम्हारे साथ जिंदगी गुजार के मैंने अपने सारे गुनाहों की सजा भुगत ली है रेशमा। अल्लाह ताला रहम करने वाला है। चौधरी साहब, आप तो उस दुनिया में जाके सुकून पा लेंगे, मैं क्या करूँगी? और ब्याह कड़काई इद्दत पूरी करने के बाद मेरी तरफ से इजाजत है तुम्हें। तो क्या बात है भाई, बात करो, जल्दी करो। बात कुछ खास भी है और नहीं भी। चलो नहीं खास है तो फिर रहने दो यार, छोड़ो यार। अरे दुला भाई बैठ, बात तो सुने यार। बोलो जल्दी करो, जो बात करनी है भाई, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, फारूक हूँ आज मैं। दुला भाई के जहन पे बहुत असर हुआ है। दुला भाई, चौधरी अंकल की हालत बहुत खराब है। ये मुझसे ज्यादा और कौन बेहतर जान सकता है। हाँ, तो इसीलिए मेरे जहन में ना एक प्लानिंग आई है। कोई उल्टी सीधी बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। दुला भाई, जरूरी तो नहीं है ना मैं हमेशा उल्टी सीधी बात करूं, कभी मैं अच्छी बात भी कर सकता हूँ। नोमी सुन तो लेना कि वो क्या कहना चाह रहा है। अच्छा भाई, बोलो 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 बोलो, बोलो। हाँ, अंकल की जायदाद। खबरदार जायदाद के बारे में कोई बात की तो। दुला भाई सुन तो ले यार। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना अंकल की लाइफ इंश्योरेंस करा ली जाए तो। कैसी बातें कर रहे हो, उन्हें कैंसर है, इंश्योरेंस कैसे होगी भाई? छोड़े ना, बबलू किस लिए है? सिर्फ 2 नंबर कामों के लिए। दुला भाई कभी तारीफ भी कर दिया करें। तो सुन, तू बड़ा ही कमीना है। बात ये है कि बेबे को कौन मनाएगा? भाई उन्हें मनाना तो आपका काम है ना। अच्छा हाँ दुला भाई, हाँ, चौधरी साहब, ये की हो गया? अभी कुछ नहीं हुआ, अभी होने वाला है। मेरे साथ ही क्यों होता है अब तक? ये हर उस औरत के साथ होता है जो मर्दों को टॉर्चर करती है और उन्हें एहसास नहीं होता। चौधरी साहब, मैंने आपको कौन सा टॉर्चर दिया? अब मुझे तुमसे कोई गिला नहीं रेशमा, और ये मुझे कैंसर ऐसे ही नहीं हुआ, इसकी कुछ वजूहात है। चौधरी साहब, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ तो रो मत, परे मुंह करके गाना गा। सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं। आपकी ये बातें मुझे बहुत याद आएंगी, मगर आप मेरे इर्द गिर्द नहीं होंगे। ओए फिक्र मत कर रेशमा, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे अपनी सेल्फियां भेजा करूंगा और तू मेरी याद में सुल्फियां पिया करना। चौधरी साहब, वहाँ का तो नेटवर्क बड़ा फास्ट होगा। और ये तो ऊपर जाके पता चलेगा कि कैसा पैकेज है। वैसे एक बात बताऊं, वहां का जो निजाम है तेरी सोच है, और जितने सियारे, जितने तारे, जितने चांद, ये सब कुछ है ना, इन सब का नेटवर्क इतना तेज है कि बस आदमी बता नहीं सकता, और इस सारे निजाम को मेरा रब चलाता है। जाने से पहले बड़ी मजबी बातें कर रहे हैं, बड़ा रब याद आया थानू। हाय रेशमा, रब याद तब आता है जब मौत सामने खड़ी होती है और माफी का वक्त भी गुजर चुका होता है। आप सब लोग मेरे पास बैठे हो, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बबलू की शादी भी मेरी जिंदगी में हो जाती तो मैं रुकवाने की पूरी कोशिश करता। चलो, जो अल्लाह को मंजूर। डैडी जी, हम आपको बड़ा मिस करेंगे, हमें आपसे बहुत प्यार है डैडी जी। और औलाद अगर अपनी माँ बाप से ये बातें पहले कर ले तो किसी माँ बाप को कैंसर ना हो। डैडी पगले, रुलाएगा क्या? डैडी जी, मेरा मतलब है आप नाराज है हमसे। और नहीं है बेटा, और तू तो है ही बड़ी नेक रूह। कुछ लोग तुम्हें खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचो। जी डैडी जी। और बच्चों, मैं मरने से पहले तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ। जी डैडी जी। और मुझे किसी साफ सुथरे कब्रिस्तान में दफनाना, सारी रात मेरी कब्र में पहरा देना। कहीं ऐसा ना हो कि मैं किसी लेबोरेटरी में पड़ा हूँ और स्टूडेंट मुझ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, और या फिर कोई जाली पीर मेरी खोपड़ी पे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और अगर मेरी खोपड़ी घूम गई ना तो तुम सब के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। अंकल जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है ना तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं पुत्र, बच्चों से गलतियां तो होती रहती हैं। जितना तुम पे खर्चा हुआ है वो अदा कर दे, तुझे माफ कर देता हूँ मैं। चौधरी अंकल, वी ऑल लव यू। बेबे जी, आप बहुत चुप करके बैठी हैं, खैर तो है ना? जब तू बेवा होगा, बेबे रंडवा, जब तू रंडवा होगा तो फिर मैं देखूंगी। मैं तो लुटियां डालूंगा।
ये अच्छी बात है। आप सब लोग अपने अपने मनोरंजन के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तो तुमने खुद ही तो कहा था कि डैडी जी को खुश रखना, मैं तो खुश रखने की कोशिश। लोग अपने अपने मनोरंजन के लिए मेरे पीछे क्यों पड़ गए? तो तुमने खुद ही तो कहा था कि डैडी जी को खुश रखना, मैं तो खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कहा था तो। ओए मेरी बहू मेरे बारे में ऐसे ख्यालात रखती है, माशाल्लाह। बोल क्या करूं तुम्हारे लिए? डैडी जी हमारा ये ख्याल था कि अब बोलो बोलो भाई। अंकल जी देखें, जिंदगी और मौत तो बरहक है, तो हमने सोचा है कि क्यों ना आपकी लाइफ इंश्योरेंस करा ली जाए। ये कमीना आइडिया तुम्हारा ही हो सकता है, जो जी में आता कर लो। आजा रेशमा। डैडी जी आप आराम करें, आप आराम करें। दुल्हा भाई, नेक्स्ट ऑफ किन में मेरा इनाम होगा। बकवास बंद करो, वो नहीं हो सकता, लेकिन हमारे हिस्से में तुम्हारा नाम जरूर होगा। जी एक साइन यहाँ से और एक यहाँ। लीजिए, कागजी कार्रवाई मुकम्मल हुई। आपकी 1 करोड़ रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की एप्लीकेशन मुकम्मल हुई। बस आपने 2 काम करने हैं, फिर ये पॉलिसी मुकम्मल हो जाएगी। एक तो नेक्स्ट ऑफ किन बताने हैं, यानी आपके बाद आपके वारिस, और दूसरा कुछ मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। अगर आप चाहें तो आप खुद करवा लें, वरना हम करवा लें। अब नहीं, हम खुद करवा लेंगे, डोंट वरी। ठीक है जी, फिर मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन याद से ये काम जरूर जल्दी करवा लीजिए। क्यों नहीं, क्यों? ओके शुक्रिया जी, थैंक यू। खुदा करा लेंगे काम, डोंट वरी। डैडी जी आप भी आराम करें, अच्छा और डैडी जी यहाँ नहीं ऊपर जाके आराम करें। अच्छा पुत्र, अच्छा मैं चला जाता। जी ओए आप बताओ मुझे, मेडिकल कैसे होगा? उसमें तो आ जाएगा डैडी जी को कैंसर है, तो इंश्योरेंस कैसे होगी? अब होगा ऐसे कि दूल्हा भाई आप अपने नाम से सारे चौधरी अंकल के टेस्ट करवाएंगे। वाह वाह वाह, तेरे मुंह की तारीफ नहीं, वैसे बड़ा एक कुत्ता दिमाग है तेरा। ये टेस्ट मैं नहीं कराऊंगा बेटा, ये टेस्ट तू करवाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट ऑफ किन में मेरा नाम होगा। चलो कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, लेकिन टेस्ट तू ही कराएगा। डन डील। डन है। तो बस फिर मैं जाता हूँ, टेस्ट कराता हूँ, वो ऑनलाइन रिपोर्ट ले लेंगे और पॉलिसी फाइनल कर देंगे। ठीक है, ओके। और चलो जाओ भी, अब जाओ। पॉलिसी हो गई? हाँ बस थोड़ा सा प्रोसेस रह गया और पॉलिसी कंप्लीट। वैसे बबलू के दिमाग में कैसा आला ख्याल आया ना, मानते हो ना? वैसे बाय द वे, तुम डैडी जी की बीमारी से इतनी खुश क्यों हो? मैं बीमारी से नहीं, बल्कि पूरे 1 करोड़ रुपए मिलने से खुश हूँ। एक बात बता दूं तुम्हें पिंकी डियर, इस प्लानिंग पे अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। तो हम अल्लाह की राह में कुछ दे देंगे। सोचना भी नहीं, ऊपर वाले के पास रिश्वत नहीं चलती। कहाँ जा रही हो? अंकल जी के लिए सूप बनाने। कैसी औरत है, 1 करोड़ रुपए की खातिर सूप बना रही है, वरना मेरे डैडी जी को पानी तक नहीं पिलाती थी। क्या बात है चौधरी साहब, बहुत खामोश है। बस खामोश रहने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ रेशमा। जब खामोश होना है ना तो हो ही जाना है। अभी तो आप बातें करें ना, अभी से आपने चुप साध ली है। ओए सर में दर्द हो रहा है रेशमा। सिर दबा दिया चौधरी साहब? ओए रहने दे, वक्त से पहले गले न दबा देना। आप मुझे ऐसा समझते हैं? इससे कहीं ज्यादा रेशमा। चौधरी साहब लगता है कि जैसे अभी शादी हुई थी। और ये तू मुझसे पूछ, मुझे तो पता नहीं लगता है, न जाने कब शादी हुई थी। चौधरी साहब लोग सच कहते हैं, लड़न रात होवे विछड़न रात ना होवे। मैं तो बस यही कहूंगी, पाई ना जुदाइयां साडे नाल वे, साथो रोया नहीं हो जाना। अब बस कर रेशमा, ओए मेरी चीखें ना निकलवाई। आजा पुत्र आजा। अंकल जी मैं आपके लिए सूप बना के लाई हूँ, पी ले। ओए बड़ी मेहरबानी पुत्र। पुत्र मैं तुमसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। देखो मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये बड़ा नाजुक होता है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। अब मेरे बाद तुम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखना, ताकि मेरी रूह को सुकून मिले। अंकल जी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। शाबाश पुत्र। और रेशमा, और तुम इस बात का ख्याल रखना। ना अभी सूप पीते हैं, आज मेरे पुत्र ने सूप बनाया है। बबलू सारे काम खैरियत से हो गए ना? अरे बहना तुम फिक्र मत करो, सारे काम हो गए, सारे टेस्ट हो गए, रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, पॉलिसी भी अप्रूव हो जाएगी। बस थोड़े दिनों बाद हमें रोना है, फिर बिरयानी खानी है, फिर अपने अपने हिस्से के पैसे गिनने हैं, और फिर मेरी शादी हो जाएगी। उसके बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे, वो स्कूल जाएंगे, उसके बाद वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएंगे, और हम सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। इसे कहते हैं शेख चिल्ली के ख्वाब। तुमने हमेशा मेरे मंसूबों का मजाक ही उड़ाया है, लेकिन इस बार सिर्फ चंद दिन
दिन की बात है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चलो ये भी देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ कि दूल्हा भाई कहाँ है? वो जरा मॉल तक गए, बस अभी आते होंगे। दूल्हा भाई को एक खुशखबरी सुना के अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हूँ बहन। या अल्लाह, अंकल को सेहतियाब कर दे, उनके बगैर ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। हेलो जी, वो तो सो रहे हैं। मैं जी उनकी बीवी बोल रही हूँ। हैं? क्या क्या सच बोल रहे हैं आप? भाई आप कौन हो? जी जी, देखिए ना, आपको भी एहतियात करनी चाहिए। जी कोई बात नहीं, अल्लाह हाफिज। नोमी पिंकी चौधरी साहब। आंटी जी क्या हुआ? क्या हुआ आंटी जी, सब खैरियत तो है? सब खैरियत है। चौधरी साहब को कैंसर नहीं है। नोमी कितने? वो बस आते ही होंगे अभी। आपको किसने बताया? अस्पताल वालों ने फोन करके बताया। मैं जरा चौधरी साहब को बता के आती हूँ। चौधरी साहब, देखा, मैंने कहा था ना कि ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही होते हैं। अब क्या होगा? होना क्या है? ख्वाब की ताबीर होने तक इंतजार फरमाइए। इंतजार फरमाते हैं। चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब, चौधरी साहब। रेशमा, ओए रेशमा, और तू क्या असली सीन से पहले कैमरा रेसल कर रही है? बहुत बुरी परफॉर्मेंस है भाई। ओए तू कंसीव कर कि तेरा सुहाग उजड़ गया है, तू वैन डालती हुई आ रही है। चल दोबारा से कर। मेरा सुहाग उजड़ा नहीं, सलामत है। हाँ रेशमा, अभी तो सलामत है पर कुछ दिनों बाद उजड़ जाना है। ये सीन तब करना है। चौधरी साहब, आपको कैंसर नहीं है। अस्पताल वालों को फोन आया था कि वो रिपोर्टें आपकी नहीं है। ये उस बदनसीब की रिपोर्ट है जो आपकी रिपोर्ट पे ना लुटियां डाल रहा था। हैं? यानी ये बाकी जिंदगी फिर तुम्हारे साथ? नहीं। और चौधरी साहब उठो, बिस्तर इतना वो बच्चे कुल चलिए, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दूल्हा भाई देखिए, इसे कहते हैं मौत। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो। हालांकि तुम्हारा मुंह मुबारक वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मुबारक हो यार। बस अल्लाह का शुक्र है। मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस का क्या होगा? चलो अच्छी बात है ना नोमी, इंश्योरेंस से फायदा भी और बचत भी। हाँ डैडी जी मुबारक हो, मुबारक हो डैडी जी। डैडी जी, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया डैडी जी। ओए बस पुत्र, ये ऊपर वाले का कमाल है? अच्छा ये बता कि इंश्योरेंस का क्या करना है? चौधरी अंकल, एक दफा इंश्योरेंस हो गई तो बस हो गई। अंकल जी अब तो दावत होनी चाहिए। पुत्र जो रे शानदार दावत होगी। आइए आइए नासिर साहब, आइए, आप ही का इंतजार था। इंश्योरेंस हो गई? जी मैं माफी चाहता हूँ मगर इंश्योरेंस नहीं हो सकता। लेकिन क्यों? जी मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप अपने वालिद साहब को फौरन हॉस्पिटल ले जाएं। क्यों हॉस्पिटल ले जाएं? क्योंकि आपके वालिद साहब को कैंसर।